चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य अपने जीवन के अंदर बिना कर्म के वो रह नहीं सकता। कर्म करना उसका धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। चाहे वो ऐसे भी बैठा रहे तो भी कहा जाएगा कि वो ऐसे ही बैठने का कर्म कर रहा है, वो ऐसे ही बैठा है, तो ये बैठना भी उसका कर्म है। अगर वो सोता है तो भी कर्म है, तो उठता है, बैठता है, जागता है, सोता है, खाता है, पीता है, सोचता है, जो कुछ भी करता है वो कर्म करता है। परंतु एक होते हैं साधारण कर्म, रोज के दैनिक कर्म। तो वो दैनिक कर्म हर मनुष्य को करने पड़ते हैं, जिसमें जागना, सोना, उठना, खाना, पीना, अपनी दैनिक दिनचर्या के कर्म करना, ये सब उसमें आ जाता है। परंतु दूसरे कर्म, साधारण कर्म से भी ऊपर उठकर के कुछ कर्म होते हैं, जिन कर्मों में कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ श्रेष्ठता होती है, जिसको श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म कहते हैं। परंतु कई कर्म इंसान के जीवन के अंदर ऐसे होते हैं जो उसको नहीं करने चाहिए, और वह कर्म वो कर बैठता है। चाहे वो दिल से करता है, चाहे स्वभाव संस्कार से करता है, उस स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर करता है, या आदत से मजबूर होकर के करता है, या किसी के कहने पर करता है, या किसी स्वार्थ या लालच या किसी और बात को लेकर के करता है। परंतु जो कर्म उसको नहीं करना चाहिए वो करता है, और जब ऐसे कर्म वो करता है तब उसको, जब प्रथम बार वो कर्म करता है
तब उसकी अंदर में आत्मा बहुत बार बार उसको टोकती रहती है कि तूने ये क्या किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तुमने अच्छा नहीं किया। परंतु हम देखते हैं कि कई बार करने से पहले भी उस इंसान को अंदर से ये एक सूक्ष्म में इशारा मिलता है, आवाज आती है, कोई उसको रोकता है कि ये कार्य मत करो, ये कर्म मत करो, ये काम मत करो। वो खुद भी अनुभव सुनाते हैं कि मुझे ऐसे अंदर में आया भी, जैसे कोई मुझे कह रहा है, मुझे कोई रोक रहा है कि ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, ये योग्य नहीं है, ये करना झूठ कर्म है, ये खोटा कर्म है, ये धोखा देने वाला कर्म है, ये बिगड़ने वाला बिगाड़ने वाला कर्म है, ये तकदीर को लकीर लगाने वाला कर्म है, ये कर्म पाप कर्म कहलाता है, ये बुरा कर्म है, ये कनिष्ठ कर्म है। ऐसे भिन्न भिन्न शब्दों में अंदर से एक आवाज भी आती रहती है और हर कर्म करने के पहले वो आवाज उसको करने से पूर्व रोकती है। जैसे इंसान गुस्सा करता है, जब वो गुस्सा करता है तो आजकल लोग यही अक्सर कहते हैं, पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आ गया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के मैंने मर्यादा तोड़ दी और मैंने बड़ों को न कहने के बोल कह दिए, उनको अपमानित किया, उनका डिसरिगार्ड किया, उनका डिसरिस्पेक्ट किया, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी उठ गया। परंतु कर्म करने के पश्चात पश्चाताप करने का कोई अर्थ नहीं। जैसे तरकस से तीर निकल जाता है तो उस तीर को हम वापस नहीं ला सकते। जैसे मुख से भी बोल निकल गया तो उस बोल को हम वापस नहीं ला सकते। ऐसे एक बार अगर हमने ऐसा कर्म कर लिया तो हम उस कर्म के लिए पश्चाताप करने के सिवाय या फिर उस कर्म को फिर दोबारा न हो ऐसा परिवर्तन करने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते। और तब इंसान कभी दुखी भी होता है। दुखी तब होता है जब वो प्रथम बार करता है, तब उसको चैन नहीं आता, अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है, बार बार उसको ये अंदर आता रहता है कि मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए था, पर अब हो गया। अब मैं किसको बता भी नहीं सकता, मैं किसको कह भी नहीं सकता और मैं उस व्यक्ति से माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अब इज्जत का सवाल आके खड़ा हो गया। अगर मैं बता दूं तो मेरी जो इम्प्रेशन है, मेरी जो इज्जत है उसके दिल में, मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, वो निकल जाएगा। तो स्व के स्वार्थ के लिए वो व्यक्ति उस कर्म की माफी चाहते हुए भी मांगता नहीं, चाहते हुए भी उस व्यक्ति को बताता नहीं कि मैंने तेरे प्रति ये कर्म करके एक बहुत बुराई का काम किया है, मुझे क्षमा करो, अब मैं नहीं करूंगा। वो अपने उस भान को, जिसको देह भान कहो या देह का अभिमान कहो, तो उस अभिमान के कारण वो उसका वर्णन न उस व्यक्ति के पास कर पाता है, न अपने को मुक्त कर पाता है, न वो किसी को कह पाता है। जो किसी को कहकर वो हल्का हो, वो भी नहीं हो पाता। अब अंदर में समा भी नहीं पाता है। रोज रोज उसको वह बात उस व्यक्ति को देखता है और याद आती है
और वैसे भी देखे या न देखे तो भी उसको वह बात याद आती है। व्यवहार में अगर कोई वही बात जब करने पर आता है तब भी उसको उस व्यक्ति की याद आती है। वो याद उसके पीछे भूत की तरह पड़ी रहती है, उसके हर सोच के पीछे वो आती रहती है। तब उससे मुक्त होने का रास्ता, तब इंसान जो सुनी सुनाई बातें हैं या जो पढ़ी है बातें या किसी बड़े ने कुछ कही है बातें, उनमें से कब उसको ये सुना हुआ याद आता है कि यदि हम प्रभु के आगे ये बात रख दें और प्रभु से उसकी माफी मांग लें तो हम सच बोल देते हैं तो हमें प्रभु माफ कर देता है। और वो इंसान जब प्रभु के द्वार पर जाता है मंदिर में या अपने घर के छोटे से मंदिर में प्रभु को प्रार्थना करता है या प्रभु को याद करके वो प्रभु को अपनी दिल की बात बताता है कि मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए था, विशेष उस व्यक्ति के साथ मैंने वो कर्म कर, प्रभु ये मेरे से गलती हो गई और आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। होता है कि नहीं ऐसा अपने जीवन के अंदर? क्या लगता है आपको, क्या प्रभु माफ कर देता है? क्या सिर्फ प्रभु के पास माफी मांग लेने से हमें माफी मिल जाती है? इंसान अक्सर क्या करता है कि प्रभु से माफी मांगी तो वो ये समझ लेता है कि मैंने प्रभु के द्वार पर जाके सच बता दिया, मैंने माफी मांग ली, माना प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। कई बार दैनिक व्यवहार में भी कोई हमारे पास छोटी भी झूठ बोल लेता है तो छोटी झूठ बोलने के बाद वो प्रभु से माफी मांग लेता है कि मैंने आज इनके पास झूठ बोल ली, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। आपको क्या लगता है, हम अपने ही मन से पहले गलती का कर्म किया, गलत कर्म करने के बाद प्रभु के आगे आकर हमने माफी मांगी और माफी मांगने के पश्चात हम मन ही मन ये सोच लें कि मुझे प्रभु ने माफ कर लिया और हम नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे हम चलने लगे। हम उस व्यक्ति से ऐसे बातचीत करने लगे जैसे उनके साथ हमारी कोई गलती हुई नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो व्यक्ति ये सोच रही है कि इसने मेरे साथ ये गलत किया और हम ये सोच रहे हैं कि हमने प्रभु से माफी मांग ली, मेरी गलती माफ हो गई। तो ये आपको आज जानकर सावधान होना आवश्यक है कि ऐसे मन ही मन प्रभु को कह देने से कोई हमारी गलती माफ नहीं होती। हाँ, यदि माफी चाहिए तो तब माफ होती है यदि हम वो गलती दोबारा न करें, परंतु वो गलती दोबारा न करें उसके पहले हमको अपनी गलती उस ही व्यक्ति को बताकर उनसे माफी मांगना अति आवश्यक है। अगर हम पूर्ण रूप से माफी चाहते हैं तो हमको उस ही व्यक्ति से माफी मांगना आवश्यक है। इसलिए हम सदैव याद रखें कि हम यहाँ गलती करें, यहाँ प्रभु से माफी मांगे और हम ये अंदर ही अंदर सोच ले मियां मिट्ठू बनकर कि मुझे प्रभु ने माफ कर लिया। प्रभु ऐसे माफी नहीं देता। प्रभु बहुत कायदे में चलने वाला है क्योंकि वो खुद कायदे की दुनिया बनाता है। ये दुनिया में आप देखेंगे सब चीजें उसके कायदे में चलती है, बिना कायदे आपको कोई चीज चलती हुई नहीं देखेगी। क्या सूर्य, क्या चांद, क्या सितारे, क्या मनुष्य के कर्म, क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, क्या सुख, क्या दुख, सब कुछ आप देख लो।
प्रकृति के 5 तत्वों को भी देख लो, सभी कायदे मुजब अपने रूटीन वर्क में चलते हैं। तो हमें भी अपने रूटीन वर्क में साधारण कर्म तो हम करते ही हैं, परंतु साथ साथ हमें अच्छे कर्म भी करने हैं। और अच्छे कर्म में ये भी एक अच्छा कर्म करना है कि जब कभी हम अच्छा कर्म नहीं करते तो सिर्फ प्रभु से माफी मांग लेना, ये अच्छा कर्म नहीं। अच्छा कर्म तब है जब हम उस ही व्यक्ति से माफी मांगते हैं जिसके प्रति हमने कर्म किया है। तो मेरे ख्याल से आज से ही ऐसा करना शुरू करेंगे, जिसके प्रति गलत कर्म हो जाए, गलत कह दें, गलत सोच लें, हम दिल से सच्चाई से यदि उनको बता देंगे या माफी मांगेंगे तो आपको उसका अवश्य रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। और यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, फिर कभी दोबारा ये बात बताऊं, फिर कभी दोबारा ये बात आपको मैं बताऊंगी। तो इसीलिए हम फिर से अपने कर्म के प्रति सावधानी बरतें, कर्म सोच समझ कर करें, कर्म करने से पहले उसके अंजाम को सोचे, उसकी रिजल्ट को सोचे और बाद में हम कर्म करें। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को यही कर्म की श्रेष्ठ गति, कर्म की गुह्य गति समझाते हैं कि कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, श्रेष्ठ कर्म क्या, भ्रष्ट कर्म क्या, पाप कर्म क्या, पुण्य कर्म क्या, सुखदायी कर्म क्या और दुखदायी कर्म क्या। तो कर्मों का भी चलते फिरते अनुभवियों से जो सुनते हो उस ज्ञान को सदैव याद रखें। अच्छा, ओम शांति।